कल जैसा कि अपन इंटरप्रिटेशन में देख रहे थे, जिसमें ये बातें थी कि संविधान के संशोधन के बारे में बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेप, एसोसिएट प्रोफेसर, लॉ कॉलेज अलवर से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। अब आज अपन देखें इम्प्लाइड प्रोविशन के प्रिंसिपल के बारे में। मतलब इसको कहते हैं विविकसित प्रतिषेध का सिद्धांत। निर्वचन के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत कि एक वस्तु को स्पष्ट उल्लेख और दूसरे का अपवर्जन, जैसे कि अपन प्रिंसिपल्स में देखते हैं और पहले उन्होंने देखा भी है कि जो निर्वचन के जो सिद्धांत है कि एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख और दूसरे का अपवर्जन, जिसे सूत्र एक्सप्रेसिया यूनियंस एक्ट एक्सक्लूसिया अल्टीरियम में भी व्यक्त किया गया है, से ही विविकसित प्रतिषेध के सिद्धांत का जन्म हुआ है। जो विविकसित शक्तियों के सिद्धांत की विपरीतता है। कुछ देशों में संविधान में संघ या केंद्रीय विधायिका को कुछ विषयों पर, जिनको की एक सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, विधायी शक्ति प्रदान की गई है और सूची से परे रखे गया है। सभी विषयों पर राज्य विधायिका को भी विधि बनाने की सशक्त किया गया है। इसके विपरीत कुछ अन्य राष्ट्रों में तो संविधान में संघ और राज्य विधायकों का विभिन्न सूचियों के अंतर्गत उल्लेखित विभिन्न प्रविष्टियों को अलग अलग क्षेत्रों में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अवशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रीय विधायिका द्वारा विधान निर्माण पर विविकसित प्रतिषेध है। या इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, केंद्र द्वारा राज्य को अवशिष्ट शक्तियों पर अतिक्रमण को विविकसित तौर पर रोक दिया गया है। परंतु ऐसे मामलों में संविधान द्वारा केंद्र को प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन पर आवश्यक रूप से विविकसित तौर पर प्रतिबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार के मामलों में विविकसित प्रतिषेध के सिद्धांत का कोई अस्तित्व नहीं है। हेलो, अब अगला अपन जो सिद्धांत देखते हैं वो है ऑक्यूपाइड फील्ड। ऑक्यूपाइड मतलब दखलग्रस्त क्षेत्र का सिद्धांत कहा गया है। इसका मतलब है जब संघ या केंद्रीय विधायिका किसी विशिष्ट विषय पर विधि बनाती है और इस प्रकार उस क्षेत्र पर दखल कर लेती है, तो राज्य विधायिका उस क्षेत्र पर विधि निर्माण का अपना अधिकार नहीं रखती या उस पर अपना विधि बनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि राज्य विधायिका उस क्षेत्र पर कोई विधि अधिनियमित करती है, बनाती है, तो राज्य द्वारा अधिनियमित विधि उस सीमा तक असंवैधानिक होगी। भारत में क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची के रूप में संघ विधायिका और राज्य विधायिका को संविधान पर निर्दिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका इतना एरिया है और संघ का मतलब कि आप इतने में बना सकते हो, राज्य में के लिए है कि आप इतने बना सकते हो। एक शक्ति दूसरी शक्ति पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। समस्या
कहाँ आती है, कौन सी सूची में आएगी, कंकरेंट लिस्ट में आएगी या समवर्ती सूची में, ये समस्या आ जाती है। जिस पर संघ और राज्य दोनों को ही विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस विषय पर संविधान के अनुच्छेद 254 के आर्टिकल, ये है आर्टिकल 254 के सब एक में ये स्पष्ट बताया गया है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल पर कोई बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे बनाने में संसद सक्षम है, किसी उपबंध या समवर्ती सूची में के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो इसी के 254 के खंड 2 के उपखंडों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले हो या उसके बाद पारित की गई हो, या विद्यमान विधि अविभावी होगी और उस राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। इसका मतलब क्या हो, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि वो मान्य माना जाएगा, और यदि राज्य ने भी उसके ऊपर विधि बना दी है तो राज्य ने जो विधि बनाई है उस तक वो, यदि उसका विरोध है दोनों विधियों में तो वहाँ तक उसको शून्य मान लिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 254, इसी की बात करें अपन, 254 के शब्द 2 के अनुसार जहाँ राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित या राष्ट्रपति के पास रखा जाता है, और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, उसमें उसको रखने के संबंध में अनुमति और उसके संबंध में आगे कार्यवाही के संबंध में अनुमति मिल गई है राष्ट्रपति महोदय की, तो वह विधि उस राज्य में लागू होगी। परंतु उस खंड को की कोई बात जो संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्तन हो या संशोधन हो या निषेध करती हो, तो विधि तो किसी भी प्रकार की अधिनियमिति के समय से उसका निवारित नहीं करेगी। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 245, 46 मतलब आर्टिकल, ये आप मानो कि 245 हुआ, 246 हुआ, आर्टिकल 248 से 253 तक 253 तक देखा जा सके। तो ये ऑक्यूपाइड फील्ड का एरिया था कि भाई जहाँ संसद ने बना दी और स्टेट ने बना दी, अब उसको प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इसमें स्पष्ट करते हुए ये माना गया है कि आर्टिकल 254(1) और आर्टिकल 254(2) के तहत जो प्रावधान संविधान में रखे गए हैं उसके तहत ही उसका निराकरण किया जाता है। ऐसा इसमें आपके दखलगंद क्षेत्र के सिद्धांत में बताया गया हुआ।